एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ, देखो एक बाहर माइनस लगा है और एक ब्रैकेट में अंदर माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 13/17। ये पार्ट 1 है, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। सुनो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए बच्चों। कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्स, मतलब कह रहा है, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर x है, ठीक, तो कह रहा है कि अगर इस x का हम नेगेटिव कर दें, ध्यान से सुनिए, इस x का अगर हम क्या कर दें, देखो चेक करो ना, x का पहले नेगेटिव किया गया, यानी कि x का नेगेटिव करने का मतलब है नेगेटिव ऑफ अ नंबर को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक। तो ध्यान सुनो, अगर हम x का एडिटिव इनवर्स निकाल लें, ध्यान से सुनिए, तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ x। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज माइनस एक्स। ये सुनो, क्यों सर, क्योंकि बच्चों एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। देखिए नंबर था x, ठीक, इसमें अगर हम क्या ऐड करें, माइनस एक्स में अगर हम माइनस एक्स ऐड करें तो आंसर 0 ही तो आएगा, ठीक। तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई x का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस एक्स है, ठीक है। चेक कर लीजिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज माइनस एक्स, यही हमने लिखा, ठीक। अब सुनो, कुछ बच्चों को नहीं पता कि ये 0 कैसे आएगा, तो बच्चों चेक कर लो ये आएगा कैसे, वो हम आपको साइड में बता रहे हैं। x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो x माइनस एक्स कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, समझ गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने बच्चों x का एडिटिव इनवर्स निकाला, माइनस एक्स आया। सुनो बच्चों एक बात बताइए कि x का एडिटिव इनवर्स अगर क्या है, माइनस एक्स है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, x होगा। सुनो एडिटिव इनवर्स x का एडिटिव इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, x होगा। नहीं समझ पा रहे हो, बताता हूँ। देखो बच्चों, मान लो आपके पास कोई नंबर है 2/7, ठीक, हमने बोला 2/7 का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो माइनस 2/7। क्यों सर, क्योंकि 2/7 में अगर हम ऐड करें इसको माइनस 2/7 को, तो बच्चों आंसर 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक भाई। प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2/7 प्लस माइनस 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 2/7, दोनों नंबर सेम है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर 2/7 का एडिटिव इनवर्स माइनस 2/7 है, तो अगर उसने अदर वे राउंड क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा कि ये बताओ कि माइनस 2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, तो जवाब है 2/7 ही तो होगा। क्यों सर, क्योंकि एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना है, 0। तो माइनस 2/7 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, माइनस 2/7 में 2/7 को ऐड करने पर क्या आता है, 0 आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन है, माइनस 2/7, और मैंने आपको बोला कि माइनस 2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 2/7। अब सुनो, सवाल ये है कि जब 2/7 का एडिटिव इनवर्स निकाला आपने 2/7 का, तो क्या किया, इसके आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर भी करना है। अगर माइनस 2/7 का कोई आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या करोगे बताओ, आप माइनस 2/7 का नेगेटिव ले लोगे, यानी कि इसके आगे भी क्या लगा दोगे, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से माइनस 2/7 का एडिटिव इनवर्स माइनस माइनस प्लस 2/7, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 2/7 हो जाएगा, करेक्ट। तो यही बात यहाँ पर भी चल रही है बच्चों, ध्यान से सुनिए कि x का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस एक्स है, ठीक, x का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस एक्स है। तो बच्चों माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, x। ये सुनो, अब ये चीज़ को मैं आपको फील कराता हूँ। सुनो बच्चों, x का एडिटिव इनवर्स क्या है, हमने बोला बच्चों निकालो, तो आपने बोला सर x के आगे माइनस लगा दो, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या कि माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, माइनस एक्स का तो कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया हो उसके आगे एक और माइनस लगा दो, यानी कि उसका फिर से नेगेटिव ले लो, ठीक। तो देखिए बच्चों, माइनस एक्स का हम फिर से नेगेटिव ले लेंगे, माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए माइनस एक्स के आगे हम फिर से क्या लगा देंगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस एक्स, और प्लस एक्स प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि एक्स। तो देखा आपने, अगर हम माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। यही वो बात बोल रहा है कि दिए गए नंबर्स के लिए आपको दिखाना है क्या कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्स, मतलब जो वैल्यू एक्स की है, मतलब एक्स जितना होगा वही माइनस ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो ना, इसमें कौन सी नई बात है बच्चों, जो x है वो तो है ही x, ठीक। अब सुनो, माइनस ऑफ x करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि वापस x आ जाएगा, ठीक। अब इस चीज़ को दिखाने का तरीका क्या है, देखिए सब क्या चल रहा है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपनी बुक देख सकते हो बच्चों हिंट के लिए। सबसे पहले उन्होंने बोला
क्या कि भाई लेट x इज इक्वल टू मतलब 13/17, ओके, ये तो x दिया ही हुआ है आपको। फिर आपने बोला कि x अगर इतना है तो माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, चेक करो भाई, इसका नेगेटिव लो ना बच्चों, लेफ्ट में भी माइनस लगा दो, देखो कुछ नहीं है, देखो परेशान मत हो, देखो क्या करेंगे, लेफ्ट में भी माइनस लगाएंगे और राइट में भी, ये लीजिए ये माइनस ऑफ x हो गया, ठीक। तो अब हमने बोला, अब इन्होंने बोला कि सिंस इस नंबर में अगर हम इसको ऐड करें, यानी कि 13/17 में अगर हमने क्या ऐड किया, -13/17 अगर हमने ऐड किया तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वालिटी को देख के, इक्वालिटी मतलब ये जो इक्वेशन बन रही इक्वल टू 0 है ना, तो इस इक्वालिटी को देख के हम बोल सकते हैं कि -13/17 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17, ये सुनो, ठीक है। या फिर देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या, कि 13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -13/17 है ना, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17, हालांकि ये चीज़ आपकी बुक में नहीं लिखी है, बट फिर भी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज -13/17 एंड वाइस वर्सा, मतलब द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज, इसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा इज 13/17, ये सुनो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जब हमने बता दिया कि भाई -13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 13/17, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसका मतलब कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स लेने का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए, -13/17 का एडिटिव इनवर्स लेने का क्या मतलब है, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स लेने का मतलब उसका नेगेटिव ले लो, ठीक है, यानी कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, जो नंबर है इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या कह रही है कि 13/17 का एडिटिव इनवर्स -13/17, ये बात हमने यहाँ लिखी है, ठीक, चेक कर लीजिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज -13/17 एंड वाइस वर्सा। तो ये वाली बात से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाली बात से हमें मतलब है कि अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो हम बोल सकते हैं कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17, चेक कर लीजिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज व्हाट, इज 13/17। अब सुनो, ठीक, तो इस इक्वालिटी को देख के, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं, आप समझो जरा कि कहना क्या चाहता है, उसकी रीजनिंग करो, समझो। देखो बच्चों ध्यान से, हमने इस इक्वालिटी को देख के पक्का बता दिया कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17 है। क्यों सर, बच्चों ध्यान से सुनिए, जब आपसे किसी ने पूछा कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, तो जवाब है 13/17। एडिटिव इनवर्स कौन होता है, एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। तो हमने बोला कि भाई -13/17 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो जवाब है -13/17 में क्या ऐड करें, 13/17। तो -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, 13/17, सही। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब ये बात आपने दिखा दी इस इनइक्वालिटी से, सॉरी इनइक्वालिटी कह रहा हूँ, इस इक्वालिटी से आपने दिखा दिया कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17 है, ठीक। अब सुनो, अब एक तरीका आपको पढ़ाया गया था एडिटिव इनवर्स निकालने का, क्या कि दिए गए नंबर का अगर हम नेगेटिव कर दें तो एडिटिव इनवर्स आ जाता है, चेक करो। तो दिया गया नंबर क्या था जिसका एडिटिव इनवर्स वो मांग रहा था, ध्यान सुनो, -13/17 का एडिटिव इनवर्स, तो -13/17 का अगर एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके आगे क्या लगा दोगे भाई, इसका नेगेटिव ले लोगे ना, लो ले लिया, और जब ले लिया तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि आंसर आएगा कितना, +13/17, ये सुनो, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब कि माइनस ऑफ 13/17 इज इक्वल टू व्हाट, 13/17, ठीक। तो ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे और हम माइनस ये वाला कॉपी करेंगे, फिर 13/17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 13/17, ठीक है। सो माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 13/17 क्या है, 13/17 क्या है, x है। लो बच्चों, यही तो दिखाना था क्वेश्चन में, मुझे पक्का पता है। आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप उल्टा सीधा कर लोगे, समझोगे नहीं, बस समझो, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जो वो बात कहना चाहता है, रीजनिंग, एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना आपके दिमाग में बच्चों प्रोसेस आना चाहिए।
देखिए पता है प्रोसेस क्या, बात समझो। उसने क्या बोला, क्वेश्चन समझिए बच्चों, ठीक है। मैं भी इसको 2 मिनट में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अपनी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्स। वो ये कहना चाहता है बच्चों कि माइनस ऑफ एक्स अगर हम कर दें तो एक्स ही आना चाहिए। किसके लिए? दिए गए नंबर के लिए। यानी कि एक्स की वैल्यू जब 13/17 हो तो आपको ये प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स हो जाए। तो सुनो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सोचा कि एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन याद कर लेता हूँ, ठीक। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन मैंने याद करी, तो अगर एक्स कोई नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स। फिर ये एक इक्वेलिटी बन जाती है, एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। फिर मैंने सोचा कि भाई एक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ एक्स है, तो माइनस ऑफ एक्स का एडिटिव इनवर्स एक्स होगा। इस इक्वेलिटी से 2 नंबर को अगर ऐड करने पर 0 आता है तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है और दूसरा वाला पहले का। यानी कि एक्स एडिटिव इनवर्स है किसका, माइनस एक्स एडिटिव इनवर्स है किसका, एक्स का, एंड वाइस वर्सा एक्स एडिटिव इनवर्स है किसका, माइनस ऑफ एक्स का, ठीक है। इस डेफिनेशन को जो हमें पढ़ाया गया है कि 2 नंबर्स को ऐड करने पर अगर आंसर 0 आ जाए तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है और दूसरा वाला पहले का, इस बात का फायदा उठाते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि दिए गए नंबर के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ एक्स इज सेम एज एक्स। इसका ये मतलब है कि माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक। इस सेम का मतलब समझो जरा बात को, माइनस ऑफ एक्स सेम है किसके, एक्स के। सेम का मतलब इक्वल है। अब इस बात को हमने कैसे किया, हमने कहा कि भाई एक्स इज इक्वल टू कितना है, 13/17 है, ठीक। तो बोथ साइड हमने माइनस ले लिया, इधर माइनस लगाया लेफ्ट में तो राइट में भी लगा दिया, यानी कि माइनस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 13/17। फिर हमने बोला कि भाई एक इक्वेलिटी बनाते हैं, 13/17 में अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें यानी कि माइनस 13/17 तो आंसर कितना आएगा, 0। इसी बात को हमने यहाँ लिखा कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज माइनस 13/17, जिसका हमें कोई काम नहीं है भाई। इसका एडिटिव इनवर्स ये है, काम हमें ये है कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ठीक। फिर हमने नीचे लिखा कि ऊपर वाली इक्वेलिटी से देखने से ये लग रहा है क्या कि माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17। क्या सबूत है, सबूत ये है कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करते हैं आंसर अगर 0 आता है तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है, तो दूसरा वाला भी तो पहले वाले का एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक। तो हमने बोला कि माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17। ये चीज़ हमने अपनी कॉपी में लिख ली कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13/17 इज 13/17। और लिखने के बाद हमने कहा कि एडिटिव इनवर्स निकाला कैसे जाता है, तो जवाब है दिए गए नंबर का नेगेटिव ले लो, ठीक। तो आप किसका एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे, माइनस 13/17 का आप एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे, तो इसका एडिटिव इनवर्स किसका, माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे। कैसे निकालेंगे, अरे भाई इसी का नेगेटिव कर दो, यानी कि इसी के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि माइनस 13/17 का जो नेगेटिव है वो कितना आ रहा है, 13/17, यानी कि माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17 है। जब आपको ऊपर ये दिखाई पड़ेगा तो अब आप क्या करो, x की वैल्यू कितनी थी, 13/17, या आप बोल सकते हो कि 13/17 की जगह मैं दोबारा क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। चेक करो, ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही कॉपी किया, अंदर वाला माइनस ऐसे ही कॉपी किया और 13/17 की जगह x लिख दिया, इक्वल के नीचे इक्वल कॉपी किया और 13/17 के नीचे x लिख दिया। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, x यही लेके आना था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो इस वीडियो को रिवर्स करके एक बार और देखिए। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन की एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। प्लीज़ नोट कर लीजिए।